इधर छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। बीते दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10,000 करोड़ रुपए के एथेनॉल के निर्माण से छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचाने की बात कही थी। वहीं राज्य सरकार इसे अपना कंसेप्ट बता रही है। अब सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के धान की सरकारी खरीदी के बाद अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल संयंत्र को बेचने और जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति देने केंद्र से मांग की है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से धान के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष भी कुल उत्पादन 1,25,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा संभावित है। इसमें सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि शेष धान को किसान सीधे एथेनॉल प्लांट में बेच सके ताकि उनको सीधा लाभ मिल सके। इधर केंद्र सरकार ने एथेनॉल प्लांट के लिए अनिवार्य कर दिया है कि चावल एफसीआई से खरीदना होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। किसानों को वाजिब दर मिले, इसके लिए हमने एथेनॉल जो अतिशेष जो धान है उसको हम लोग एथेनॉल के रूप में प्रयोग करें। लेकिन भारत सरकार ने एक क्लास डाल दिया है कि एफसीआई से ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमने प्रधानमंत्री से पत्र लिखा कि ये अनिवार्यता समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों का धान तो यूं भी एफसीआई खरीद लेगा और उनको फिर एथेनॉल के लिए धान और चावल की कमी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू नहीं है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एथेनॉल प्लांट के लिए चावल खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार को देना चाहिए। इधर भाजपा ने एथेनॉल प्लांट लगाने को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 15 क्विंटल धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करती है। बाकी बचे धान को किसान को कम कीमत में बेचना पड़ता है। ऐसे में अब प्लांट लगने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। साय ने कहा कि राज्य सरकार वाकई किसान हितैषी है तो वो किसान से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करे और खरीदी की राशि एक मुश्त दे। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि एफसीआई खाद्य वस्तु के भंडारण करने वाला रेगुलेटिंग एजेंसी है। उसे पूरा अधिकार है कि वो एथेनॉल प्लांट को चावल उपलब्ध कराए। मतलब 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक पर एकड़ धान पैदा करते हैं। अब उनको बेचने में परेशानी होती थी, इधर उधर बेचते थे। अब इथेनॉल के लिए चावल की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उनका मतलब धान बेचने में उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। इस बार का कानून लाए कि जब एथेनॉल बनाने का परमिशन दे दिया है तो अब राज्य की सरकार 20 क्विंटल धान खरीदेगी, इस बात की घोषणा करे। हम ये चाहते हैं सरकार ये घोषणा करे कि नए कानून के अंतर्गत 3 दिन में किसान को पेमेंट करना है। ये सरकार एक साल से पेमेंट नहीं कर रही है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा तो करती है, फिर दोनों के बीच कई मामले को लेकर गतिरोध के बीच एथेनॉल प्लांट कहीं खटाई में ना पड़ जाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।